Audio Jungle. Audio Jungle. कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। बिजाड़िए 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 बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए बिजाड़िए बैठ जाइए। ये आज पूरा प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान और बनारस जान चुका है कि मालवीय जी की बगिया से एक आईटी की छात्रा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार किया, जिसको 5 दिन के ही अंदर उस बच्ची ने न्याय की गुहार लगाते हुए उनको चिन्हित किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकायदा उनको बचाया गया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था। कहीं उनकी पार्टी की जो पहचान है, जो उनका इमेज है, वो धूमिल। खैर, ये पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि आज भाजपा पार्टी सिर्फ बलात्कारियों की पार्टी। जी वही तो बात है, क्योंकि ये भाजपा पार्टी है। अगर यही कोई और पार्टी रहती तो अब तक शायद बुलडोजर चल चुका होता, इनकाउंटर हो चुका रहता। लेकिन भाजपा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनके में अधिकतर उनके कार्यकर्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकाल में बच्ची और महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया। भाजपा के पदाधिकारियों का यह कहना है कि जिन पे आईटी सेल के लोग की बात हो रही है, भाजपा के अधिकारी हैं, वो सीधे नकार चुके हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए ना कि मणिपुर जल रहा था तो क्या वो सामने से आ करके बोले, कहे? नहीं कहे, उन्होंने कभी माना? अभी जो पहलवान महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनके ऊपर कोई हुआ एक्शन? तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है अगर वो कह देते हैं तो? ये कोई बहुत बड़ी बात है। मांग यही है कि जो उस बच्ची की लड़ाई में हमारे जो बच्चे जो बीएचयू के छात्र उनके साथ लड़ाई लड़े, उनके पे जो मुकदमा किया गया, वो सम्मानपूर्वक वो मुकदमा वापस लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मानहानि का जो दावा किया गया, उसको भी उनसे माफ़ी मांग करके उसको वापस लिया जाए, उस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। और ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश जान ले कि योगी बाबा, अगर आप जितना साथ इन बलात्कारियों का दे रहे हैं उनको बचाने और छुपाने में, तो वो बुलडोज़र आप पे भी चलना चाहिए। आपको अपने जो आप मुख्यमंत्री के पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। आज हम सब बनारस कांग्रेस के लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पे हम 4 सूत्री मांग को लेकर के सबसे पहले सरकार उस बालिका को न्याय दिलाने हेतु जो हमारे बीएचयू इकाई के छात्रों ने आंदोलन किया, बदले में उनको सरकार द्वारा मुकदमा मिला, उन बच्चों से माफ़ी मांगते हुए उस मुकदमे की तत्काल वापसी हो। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि इस घटना के 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था, कहा था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके पदाधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ उनका पुतला फूका गया और लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय अजय राय जी की बात 100% सही हुई है तो वो सरकार उनसे माफ़ी मांगे और उनके ऊपर से भी उस मानहानि के मुकदमे को वापस ले। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि हम इस घटना में संलिप्त जो पिछले 60 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, इसकी भी जांच हो करके उससे उन तीनों से ज़्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने 60 दिनों तक इस घटना के पीछे अवास्तविक आरोपियों को सामने नहीं आने दिया, उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। चौथी हमारी प्रमुख मांग है कि जैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अन्य अपराधियों, अन्य संप्रदाय के अपराधियों के साथ कृत्य करती है, क्या इन तीनों भारतीय जनता पार्टी के पोषित अपराधियों के ऊपर भी उसी तरह बुलडोजर चलाने का काम सरकार करेगी, उसी तरह घर कुर्क करने का काम सरकार करेगी? उसकी चेतना जगाने के लिए आज हम सब लोग प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर जा रहे हैं। जी भाजपा के लोगों का यह कहना है, संगठन के लोगों का यह कहना है कि जिसको आप भाजपाई बता रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्या कहना चाहिए? ये पिंड छुड़ाने की बात है। मैं दावा करता हूँ कोई एक छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचा सकता। उस तीनों व्यक्तियों की फोटो शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जिसके साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, स्वतंत्र देव के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ
और इसमें सीधे सीधे शायद ही कोई नेता ऐसा बचा होगा जिसके साथ, और बकायदे उनको ले जाके मध्य प्रदेश के चुनाव में जानते हुए कि अपराधी हैं, उनकी सेवाएं पार्टी के लिए ली गई, आईटी सेक्टर का काम उनसे कराया गया। 5वें दिन आरोपी की शिनाख्त हो गई थी, क्या लगता है कि अधिकारियों द्वारा भी छूट दी गई थी? निश्चित रूप से अधिकारियों को दबाव में लेकर के उनके हाथ पर रोके गए थे। उनके खिलाफ भी मांग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं? निश्चित रूप से जो भी इस घटना को दबाने के पीछे जो लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेटियों के प्रति नैतिकता है तो उन सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।